उड़ उड़ जावे उड़ उड़ जावे बिच मेरे है के गोते खावे आजा मेरे हर जाई दुनिया दिया खुल गई आजा मेरे हर जाई दुनिया दिया खुल गई शाम निकलते हर पल जीना शाम विराते हर पल हीना तक तक रही मैं खुदाई दुनिया दिया खुल गई आजा रुसिया पीतम इसने मना प्रीतम में एक बार आजा हर जाए दुनिया दिया खुल गई एक बार आजा हर जाए दुनिया दिया खुल गई आजा तेरी आई दुनिया दिया खुल गई आजा शाह हर जाई दुनिया से आ गई आजा शाम या तेरी आई
श्रद्धार्थियं
गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हरि हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल एक मैं जानूं या हो जाने जन्मों जन्मों की मुलाकात एक मैं जानूं या सकल वीर जुड़वा से तेरे ही रहे आके गले लगा दे आके गले लगा दे आके गले लगा शरण में पड़े तो निभाना पड़ेगा तुम्हें उनकी बिगड़ी को बनाना पड़ेगा सभी ग्रंथ कहते तुम्हें पतित पावन तुम्हें ध्यान पाने का नाना पड़ेगा हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल हे गोपाल
हे गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल गोविंद हरि जो क्षण जाए सत्संग में, जीवन का फल सो। ये जीवन भी रहने वाला नहीं है। जैसे सदैव जवानी नहीं रहती, सदैव जीवन नहीं रहता। जरूरी नहीं है सदैव धन ही बना रहे। हमारे पास अभी ऐसी मति है, ऐसी बुद्धि है, शरीर में सामर्थ्य है और लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा है, तो व्यक्ति को सत्कर्म में विलंब नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो बुद्धि तुम्हारी अभी बनी है सत्कर्म की, सत्कर्म को जितना शीघ्र से शीघ्र किया जाए अच्छा होता है। सत्कर्म की बुद्धि बनी है, यदि तुमने सत्कर्म को विलंब से किया तो कहीं कुसंग में ना चले जाएं और जो सत्कर्म था वो छूट जाए। इसलिए सबसे जीवन का परम लाभ, सबसे जीवन का सर्वोच्च जो सुख है वो यही है। जीवन जौवन राजधन अब चल रहा न कोई, जो क्षण जाए सत्संग में जीवन का फल सो।
कमाई तो यहां भी हो रही है। आप ये मत समझना कि हम घर छोड़ करके यहाँ आए कथा में तो यहाँ कमाई। जननी तुझे अब फिर ना जने, अभी नहीं बनी तो कब बनेगी। और ये ऐसा मार्ग है, इस मार्ग में चलने पर जो आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन इस मार्ग पे चलने से पहले कि तुझे मैं बता दूं देने से पहले, लगती है लड़ भी लेने से पहले, मेरे शाम की अदा है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले। बच्चा पक्का करके देखता है, और जिन्होंने लगाया मन को वो गोपियां कहती हैं, शाम से दिल का लगा कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। दुनिया के घर में लगी आग तो देखी होगी, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। चल के आ तो हम चलते। तो नंद बाबा यशोदा मैया ने वहीं ब्रजवासियों को भोजन कराया। हमारे लाला को विवाह है तो हमें यही भंडारो करेंगे, लेकिन ब्रज से लाला के विवाह में कोई सम्मिलित नहीं हुआ। एक विशेष बात है, भगवान से कोई नाराज नहीं होता, लेकिन ब्रजवासी ऐसे जो भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। भक्त भगवान से नाराज होने का हक रखता है, तो ब्रजवासी सब नाराज है कि परसों की कह गए शाम, यूं बीत गई बरसों बरसों। परसों की कह के गए, बरसों बीत गए। और ब्रजवासी कहते हैं तू भगवान होगा तो अपने घर को होगा। अरे यहाँ आ तो हम चलते बरात में। कोई भी नहीं गए। मैया यशोदा नंद बाबा ने वहीं भंडारों की और सब ब्रजवासी को खुशी है, लाला को विवाह है, लेकिन कोई ब्रज से गयो नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान का प्रथम विवाह पूर्ण हुआ। रुक्मणी जी का विवाह हुआ। रुक्मणी जी के प्रद्युम्न नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। रुक्मणी जी प्रसूति गृह में है, और प्रसूति गृह में जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो संबरासुर नाम का एक दैत्य है, उसको मालूम पड़ गया। उसे मालूम था कि मैं किसी के हाथ से नहीं मारा जाऊंगा, केवल जो कृष्ण के अंश से जन्म लेगा उसी के हाथ से मरूंगा। तो इसलिए प्रसूति गृह से संबरासुर नाम का दैत्य
और प्रद्युम्न को हरण करके ले गया। तलवार निकाल के मारने ही वाला था, नारद जी आ गए आकाश मार्ग में। उनका सम्रासुर ये क्या कर रहे हो? बोले ये मेरा काल है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम यदि ऐसे बालक को मारोगे तो तुम्हारा अपयश होगा, कीर्ति मिट जाएगी। तो उसी समय सम्रासुर नाम के दैत्य ने और प्रद्युम्न को ऊपर आकाश से ही समुद्र में छोड़ दिया। जैसे ही समुद्र में गिरा और वहां एक मत्स्य ने उसको निगल लिया। सम्रासुर की राजधानी में ही माया देवी जो रति है, ये जो प्रद्युम्न है, ये भगवान कामदेव है, ये भगवान का पुत्र बनकर के आया है। और जो रति है कामदेव की पत्नी, वो सम्रासुर के भोजन रसोईया का कार्य करती है। तो एक मछुआरे ने मत्स्य को पकड़ा, रसोई में लेके उस मत्स्य को गए और वहीं माया देवी ने उस मत्स्य को चीरा, उससे छोटा सा बालक निकला। और तभी नारद जी ने आकर के कहा, हे रति, यही तुम्हारा पति है। तो भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे पति को जला दिया था और तुमने बड़ी प्रार्थना करी, और तब बाबा भोलेनाथ ने कहा था कि तुम्हारा पति द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र रूप में होकर अवतरित होकर आएगा। और इधर भगवान ने भी शर्त रखी थी इस महाराज ने कि जो हारेगा वो बेटा बनेगा। भगवान ने कहा था अगर तुम जीते तो हम तुम्हारे बेटा बनेंगे और हम जीते तो तुम हमारे बेटा बनेंगे, ये शर्त रखी। तो आज वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में और सशरीर लेकर के आया। नारद जी ने सारी घटना बताई और बता करके नारद जी चले गए। इस सम्रासुर की राजधानी में रहते रहते उसका पालन पोषण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी खोज की, लेकिन कहीं पता नहीं चला प्रद्युम्न का। धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े हुए और बड़े होने के बाद आज सम्रासुर के साथ में प्रद्युम्न का युद्ध हुआ। और उस युद्ध में प्रद्युम्न ने सम्रासुर का उद्धार कर दिया और माया देवी के साथ में प्रद्युम्न का विवाह हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में हुआ। ये बाणासुर की पुत्री है उषा। उषा के साथ में अनिरुद्ध का विवाह हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ में हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये जामवंती के साथ में भगवान का विवाह कैसे हुआ, कथा सुनाइए। वो कथा सुनाने लगे कि एक बार भगवान को मिथ्या दोष लगा, झूठा आरोप लगा। ये झूठा आरोप क्यों लगा? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चौथ आती है उसको कलंक चौथ बोलते हैं। उसको कलंक चौथ बोलते हैं। थोड़े गणेश जी का जो मुख है ना, तो थोड़ा वैसा है गज वाला। तो चौथ वाले दिन ये चंद्रमा गणेश जी को देख करके हंस गया, थोड़ा हास्य करने लगा गणेश जी से। और उसी समय गणेश जी ने श्राप दे दिया कि इस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो भी दर्शन करेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा। तो आज भगवान की दृष्टि भाद्रपद मास के, वैसे तो हर महीने की चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चौथ आती है चतुर्थी, उसका तो विशेष ध्यान रखें। तो भगवान को उस चंद्रमा के दर्शन हो गए, पर उस कारण भगवान को मिथ्या दोष लगा। मानो यदि गलती से हमको वो चंद्रमा दिख गया तो उसका साधन एक ही है कि थोड़ी धूल और मिट्टी उठा करके और आकाश की ओर उड़ाने से उसका दोष निवारण हो जाता है। तो भगवान को मिथ्या दोष लगाओ। द्वारका में एक सत्राजित नाम के यदुवंशी थे।
भास्कर सूर्यदेव की बड़ी प्रार्थना करते, सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दे दी। ये मणि 180 तोला नित्य दिया करती थी सोना, नित्य 180 तोला सोना रोज देती थी। तो उनके गले में कितनी शोभा देती, उससे कहा, लेकिन उसने वो मणि नहीं दी। एक दिन क्या हुआ, सत्राजित का भाई 3 दिन हो गए लौट के नहीं आए, और तब सत्राजित ने इसका आरोप भगवान पर लगा दिया। हम सभी सिंह को लेकर के और वन में गए। चलते चलते क्या देखते हैं, तो प्रसेन का सब पड़ा हुआ है लेकिन मणि नहीं है। वहां देखे किसी सिंह ने इस प्रसेन का वध करके मणि को ले गया, तो सिंह के चिन्ह बने हुए थे, चरण चिन्ह बने थे सिंह के। आगे जाकर के देखा तो सिंह भी मरा पड़ा है, मणि उसके पास भी नहीं है। यहाँ भी काफी युद्ध बने हुए हैं चरण के। तो यदुवंशियों को लेकर भगवान गए, बड़ी गहरी है और वो गुफा बड़ी दिव्य लगती है। ये पहाड़ कैसे टिका हुआ है, मानो जैसे ये हॉल बना हुआ उस प्रकार का अंदर हॉल है, और पता नहीं मतलब उसका आधार कहाँ टिका हुआ है। और बहुत बहुत लंबी लंबी गुफाएं उसमें से। 2 गुफाएं हमने देखी, बोले कहते एक तो जाती है द्वारका यहाँ से, और एक जाती है सोमनाथ। वहां से सोमनाथ 130 किलोमीटर है। तो 2 गुफाएं वहां से छठी है, बंद है वो, लेकिन दिखाया कि ये 2 गुफाएं हैं। तो उस गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। तो जैसे ही प्रवेश किया तो एकदम दिव्य प्रकाश उसमें से दिखने लगा, और जैसे ही दिव्य प्रकाश दिखा और एक कन्या उस मणि के साथ में खेल रही है। यक्षराज जामवंत ने जाकर श्री कृष्ण से कहा, ये मणि हमें दे दो। श्री कृष्ण ने जामवंत यक्षराज से कहा कि ये मणि हमें दे दो, इस मणि के कारण हमें मिथ्या दोष लगा है। यक्षराज जामवंत ने कहा, ये मणि उसी को मिलेगी, हम दोनों में बराबर मल्ल युद्ध होगा, और जो मल्ल युद्ध जीतेगा वही मणि ले लेगा। और भगवान श्री कृष्ण का और यक्षराज जामवंत का मल्ल युद्ध हुआ। और ये मल्ल युद्ध 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 28 दिन और रात बराबर चलता रहा, 24 घंटे। और जैसे ही 28वां दिन आया और यक्षराज जामवंत जी को पता लग गया, इस संसार में मुझे हराने वाला कोई नहीं है, इस संसार में मुझे हराने वाला कोई नहीं है सिवा भगवान के। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोए विसारे हो, दीन बंधु भगवान। हे नाथ, चलो मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब तो करके भगवान आए हैं, चरणों में गिर गया जामवंत जी। और फिर जामवंत जी ने बड़ी स्तुति की। और तब भगवान बोले, भैया हमने त्रेता युग में तुम्हें ये वरदान दिया था, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सभी राक्षसों का वध हो गया। और तब जामवंत जी ने कहा, बोले प्रभु रावण भी मर गया, कुंभकर्ण भी मर गया, मेघनाथ आदि सब राक्षस मारे गए, लेकिन हमारी भुजाओं में तो पावर जितनी है वो उतनी रह गई, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? भगवान बोले, हम द्वापर युग में कृष्ण रूप से अवतरित होकर के आएंगे और स्वयं हम युद्ध करेंगे तुम्हारे साथ। त्रेता युग में भगवान ने कहा था। बोले प्रभु मैं ये मणि तो दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तो क्या शर्त है? देखो ये मेरी बेटी है जामवंती, इस जामवंती का आप पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार करो और ये मणि दहेज में ले जाओ। प्रभु बोले चलो भैया कोई बात नहीं। तो दूसरा बार जामवंती के साथ में भगवान का हुआ और जामवंती को लेकर के भगवान आए और मणि भी साथ में लेकर के आए। सभी यदुवंशी कहने लगे भैया ये कौन है? बोले भैया इसी के कारण ही मणि मिली है। सत्राजित को जाकर के मणि दी। सत्राजित की कन्या थी सत्यभामा। सत्राजित ने भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ।
एक बार यमुना जी के किनारे किनारे घूम रहे थे प्रभु, तो घूमते घूमते श्वेत वस्त्र धारण करके एक तपस्विनी और यमुना जी के किनारे बैठी है। भगवान वहां पहुंचे और पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले, प्रभु मैं आपके ही इंतजार में बैठी हूं, मेरा नाम कालिंदी है। यमुना जी का ही नाम कालिंदी है। बस आपका वर्ण करना चाहते हूं। भगवान का वर्ण कालिंदी ने किया तो भगवान का ये चौथा विवाह हो गया। पांचवा विवाह अयोध्या के राजा थे नागनजित, उनकी कन्या थी नागनजिती। राजा नागनजित ने ऐसा संकल्प कर रखा था कि 7 बैलों को जो एक साथ में नाथ देगा उसी के साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। कोई ऐसा नहीं आया अभी तक। आज भगवान ही द्वारका से अयोध्या गए और एक ही क्षण में 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। तो जामवंती का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान ने स्वीकार किया। ये भगवान का 5वां विवाह हुआ। 6वां विवाह मित्रनिंदा के साथ में हुआ। 8वां लक्ष्मणा के साथ में हुआ। 7वां लक्ष्मणा के साथ में हुआ। 8वां भद्रा के साथ में। ये भगवान की 8 पटरानी है। एक बार प्रभु राजा भौमासुर की राजधानी में गए जहां उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान वहां गए और भगवान ने जाकर के भौमासुर के साथ में युद्ध किया और युद्ध करके भौमासुर को समाप्त कर दिया। और भौमासुर को समाप्त कर जो 16,100 कन्या हैं उनको कैद से मुक्त कराया। और जब वो कैद से मुक्त हुई तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमें पता नहीं लगता कि आपने हमारे ऊपर उपकार किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये उपकार ही तो किया है, तुम किसी के बंधन में थे, मैंने बंधन से मुक्त कर दिया। तो 16,100 कन्याओं ने कहा, प्रभु बंधन से तो मुक्त कर दिया, लेकिन हम राजा के यहाँ बंदी बन करके रही हैं, संसार में कौन हमें अपनाएगा, हमें कौन अपनाएगा? तो भगवान ने कहा, जिसे कोई नहीं अपनाता उसे हम अपनाते हैं। संसार से छोड़ दे। भगवान तो कहते हैं तुम्हारी जब तक घर में चले चलाओ, और जब चलना बंद हो जाए तो हमारे पास आ जाओ। फिर क्या होगा? और हमारे यहाँ चलाओ। एक माता जी के पास एक फटा नोट आ गया था 10 का। तो कई बार मंडी भी गई, चलाने का प्रयास भी किया, चलता ही नहीं। थक कर उनका एक छोटा सा बालक था 6 वर्ष का, बोले बेटा ये लो, आप चॉकलेट खाओ चाहे टॉफी खाओ। वो बालक भी गया, कभी चॉकलेट खरीदता है, कभी टॉफी खरीदता है, जहां भी जाता है चलता ही नहीं। बड़ा थक गया और आकर के बोला, मम्मी ये तो कहीं भी नहीं चलता। तब मम्मी ने कहा, एक काम कर, राम मंदिर की धर्मशाला में कथा हो रही है और वहां जाकर के सामने चढ़ा देना ठाकुर जी के। अब जब कहीं नहीं चल रहा है, वो बालक आया, उसने वहां चढ़ा दिया और चढ़ा करके दरवाजे पर खड़ा हो गया। कई बार ऐसी घटना घट गई थी, कई लोगों ने टॉफी दे दी लेकिन नोट बाद में देखा, ओ इधर इधर वापस दे, और ये देखो। कई बार ऐसी घटना घट गई, गलती हो गई थी, तो उसने सोचा कहीं गलती तो नहीं होगी भगवान से, तो थोड़ी देर देखूं, आवाज मारेंगे, ओ भाई ये नहीं चलेगा। आधा घंटा खड़ा रहा, आधा घंटे के बाद दौड़ करके गया, बोले मम्मी, बोले हाँ, बोले चल गया, बोले हमको तो पता था जो कहीं नहीं था। जो तुम छोड़ो हाथ मेरो, प्रभु को लगावे पार। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम, मेरे श्याम
मेरे श्याम। संसार में जब कोई नहीं आएगा जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। तेरे दुख के दिनों में वो उनका नाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। तेरे दुख के दिनों में वो आते हैं। मेरे दुख के दिनों में मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं हूँ रस्ते, मैं डरता नहीं हूँ रस्ते। इंसान आते कि माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ और तुलसिया गरीब की कोई न पूछे मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं।
जब कोई नहीं आता मेरे श्याम, तो भगवान का नाम है पतित पावन, वो उसको ही फिर अपना लेते हैं। 16,108 विवाह पूर्ण हुए भगवान के। बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध हुआ। ये रुक्मणी का भाई है रुक्मी। एक बार बलराम जी के साथ में चौसर खेलना, अकेले बलराम जी से बलराम जी जीत रहे थे और उसके आसपास जो रुक्मी के साथी थे वो बार बार कहते तुम हार रहे हो। बलराम जी जीत रहे थे और रुक्मी कहता तुम हार रहे हो, उसके साथी भी कह रहे हार रहे हो। और तभी आकाशवाणी हुई, हे बलराम जी जीत तो आप ही रहे हो, लेकिन ये रुक्मी और रुक्मी के साथी बार बार आपको कहते हो कि आप हार रहे हो, ये झूठ मिथ्या है। बस उसी समय बलराम जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के रुक्मी का वध कर दिया। क्योंकि ये लौट करके कुंडनपुर नहीं गया। जब भगवान रुक्मणी जी का हरण करके लाए तो ये पीछे पीछे दौड़ा और भगवान ने इसका मुंडन करके वहीं छोड़ दिया। ये वापस अपने नगर में नहीं गया, मेरा अपमान होगा नगर में, इसलिए भोजकट नगर था, उसी भोजकट नगर में रहता था। लेकिन आज बलराम जी के द्वारा इसका उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज सभी यदुवंशी देख रहे हैं कि एक बहुत विशाल कुआं है और उस विशाल कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। और सभी यदुवंशी श्री कृष्ण के पास गए, बोले हे प्रभु देखो ये गिरगिट जीवन में हमने पहली बार देखा, इतना विशाल का इसका शरीर है। और प्रभु ने उस गिरगिट को कुएं से निकलवाया और कुएं से निकाल करके भगवान ने अपने ही हाथ से और उसकी गर्दन को तोड़ दिया। जैसे उसकी गर्दन को तोड़ा और उस गिरगिट में से एक दिव्य रूप धारण करके एक पुरुष पैदा हुआ और प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगा और स्तुति करके भगवान के धाम को चला गया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये गिरगिट की योनि में कौन था? और तब सुखदेव जी बताने लगे, राजन ये गिरगिट की योनि में राजा नग थे। ये राजा नग रोज ही 1.25 लाख गाय दान करते थे। एक बार ये गाय दान कर रहे थे और गाय दान करते समय एक गाय किसी ब्राह्मण की इनके हाथ से दान में चली गई। तो वह ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते आ रहे थे कि मेरी गाय कहाँ गई। तो एक ब्राह्मण 10 गाय लेके जा रहा था। उस ब्राह्मण ने पहचान ली कि इसमें एक गाय मेरी है। उन्होंने कहा भैया इसमें एक गाय तो मेरी है। बोले मुझे तो राजा नग ने दान में दी है। बोले चले राजा के पास। तो जिस राजा को गाय दान में दी थी वो ब्राह्मण और जिसकी गाय खो गई थी वो ब्राह्मण, दोनों मिलकर के राजा नग के पास पहुंचे। जिसकी गाय खो गई थी उस राजा नग से कहने लगे, राजन आपने एक निर्णय करना है। बोले आप चिंता ना करें, हम निर्णय करेंगे और जो सही उत्तर होगा वही देंगे। प्रभु ये ब्राह्मण मेरी गाय को लिए जा रहा है और जिस गाय को लेके जा रहा है वो मेरी गाय है। वो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज ये गाय तो आपने मुझे दान में दी थी। तो राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गया। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव अब मैंने ये गाय तो इस ब्राह्मण को दान में दे दी, आप इस गाय के बदले 10 गाय ले लो, लेकिन मैं दान में दी हुई एक बार कोई दान में दे दो वस्तु और फिर कोने से उसे ले लो तो उसे कुकर की योनि प्राप्त होती है। दान दिया और वापस लिया। एक कुकर कुत्ता ही ऐसा है कि खाने के बाद निकल देता है और फिर खा जाता है। दान दिया और फिर वापस ले लिया। तो राजा ने कहा मैं ऐसा कार्य तो करूंगा नहीं। तो जिस ब्राह्मण की गाय थी उसने कहा, हम जब तुम्हारी सभा में आए तो तुमने कहा उचित निर्णय करेंगे, तुम उचित निर्णय करने में सक्षम नहीं हो और अब गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम गिरगिट हो जाओ, के द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। और आज प्रभु के कारण उद्धार हुआ। राजा नग के 99 पुण्य थे,
एक पाप हुआ। प्रभु ने पूछा भी कि हे राजन, तुम्हारे 99 पुण्य, एक पाप है, बताओ पहले किसको भोगोगे? तुम्हारे जीवन में भी यदि ऐसा हो जाए कि तुम्हारे 2 पुण्य हैं और 10 पाप हैं, या आपके 10 पुण्य हैं और 1 पाप है, 10 पुण्य है तो 1 पाप है, भगवान आपसे पूछें कि बोलो 10 पुण्यों को भोगोगे, 1 पाप को पहले भोगोगे? तो हमको सबसे पहले पुण्य को भोगना चाहिए। राजा से ही भूल हो गई। भगवान तो कहते तुम्हारे 99 पुण्य, 1 पाप तुमसे हो गया है, तो बताओ पहले पुण्य भोगोगे पाप? तो राजा कहने का प्रभु पहले पाप एक ही है, पुण्य तो मेरे 99 बाद में तो भोगना ही है। तो 1 पाप को भोगने के लिए गया राजा नर। तो 1 पाप को भोगने के लिए जब गए तो अनेक पाप होने लगे। गिरगिट होने लगे, जीव जंतु खाने लगे और पाप बढ़ने लगे। और यदि वो पहले पुण्य भोगने जाते तो पुण्य भोगते भोगते, पुण्य करते करते वो पाप भी पुण्य में हो जाता। मैं आपसे पूछता हूं, एक ब्राह्मण किसी गांव में कथा करके आ रहे थे, तो जिस मार्ग से आ रहे थे तो वो जंगल पड़ता था, तो कोई वहां से जाते नहीं थे। ब्राह्मण को आवश्यक जाना था जल्दी, तो उन्होंने सोचा जंगल से ही चलता हूं। डाकुओं का वो जंगल था, तो ब्राह्मण सत्यनारायण कथा करके वहां से आ रहे थे, तो डाकू ने पकड़ लिया। क्या है तुम्हारे पास? सब कुछ छीन लिया। ब्राह्मण देव थर थर कांपने लगे, बोले अब तो डाकू ने पकड़ लिया, क्या करें? डाकू के हाथ में बंदूक थी, उसने कहा इस बंदूक को पकड़ो तुम, और मैं अभी आता हूं, यहीं खड़े रहना। अब वो डाकू अपनी गुफा में गया जहां ठहरता है, पर ब्राह्मण को बंदूक पकड़ा दी। अब ब्राह्मण ने कभी डंडा हाथ में लिया नहीं, बंदूक हाथ में आ जाए तो बड़ी समस्या। अब वैसे ही ब्लड प्रेशर और हाई हो गया, पकड़ देगी। तो बंदूक में गोली भरी हुई थी, उसका जो घोड़ा था वो दब गया, ऐसे हिल रहा था तो घोड़ा दब गया। घोड़ा दबा तो सामने एक झाड़ी थी, उस झाड़ी में एक खरगोश था और वह गोली खरगोश में जाके लगी, खरगोश मर गया। खरगोश मर गया। इतनी देर में वो डाकू आया, ब्राह्मण रोवे सो रोवे, अरे डाकू तुमने मुझसे पाप करा दिया, बहुत रोवे बहुत रोवे बहुत रोवे। डाकू ने कहा अरे पंडित जी इतने काय को घबरा रहे हो, हम तो लोगों को मार के तुमसे हाथ से, ये मर गया खरगोश तो क्या हो गया? अरे तुम नहीं जानते, मेरे हाथ से पाप करवा दिया। उसी समय कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे 99 पाप तो हैं ही, तुम्हारा 1 पाप और ले लेते हैं। संकल्प करवा दिया, हम पे तो आता नहीं है, तुम ही कर दो संकल्प। तुमने एक खरगोश मारा, 1 पाप लग गया। पाप दिया था ब्राह्मण ने संकल्प करके, और डाकू ने पाप ले लिया। अब उस डाकू के पास क्या गया, पुण्य गया कि पाप? ब्राह्मण का पाप डाकू ने अपने सिर पे ले लिया, बोले हम लेते तुम्हारे पाप को। तो विचार करो, उस डाकू के सिर पे या डाकू के ऊपर पुण्य गया कि पाप? उसके 99 पाप थे, 1 पाप और ले लिया। और भगवान कहते हैं तुमने ब्राह्मण का 1 पाप और लिया है, तेरे 99 पाप भी माफ कर दिए। लिया था पाप और बन गया पुण्य। बस उसी बोले तुम्हारे तो बराबर बराबर का है, तुम्हारे जितने पाप है उतने पुण्य है, क्या करें? अब तुमको नरक में भेजा कि स्वर्ग में? उसने कहा महाराज मैं स्वर्ग में भेजो ना नरक में, स्वर्ग और नरक के बीच में मेरी चाय की दुकान खुलवा दो। तो उससे क्या होगा? बोले स्वर्ग वाले भी आएंगे और नरक वाले भी आएंगे। जब तक इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर जरासंध है, तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। और क्या करे? बोले जरासंध को पहले रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो आज भीम, अर्जुन और भगवान स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण बन करके मगध देश में पहुंच गए। मगध देश में पहुंचे और सुबह भोर में उपासना करने के बाद जरासंध सूर्य को जब अर्घ देता है, और उस समय जो कोई ब्राह्मण पहुंच जाए और दान में जो
कुछ भी मांगे वो ही देता है, ऐसा भगवान को मालूम था। सुबह जैसे उपासना के बाद जरासंध बाहर निकला और बाहर निकलते ही 3 ब्राह्मण और भगवान कृष्ण ने कहा हमें भिक्षाम दे ही, हमें भिक्षा चाहिए। तो जल दिया। जल देने के बाद भगवान को मालूम है कि सूर्य को अर्घ देने के बाद ब्राह्मण कुछ भी मांगे ये सब कुछ दे सकता है, अगर उसके प्राण भी मांगे तो प्राण भी दे देगा। इसका नियम है। भोर में सूर्य उदय के समय जब सूर्य को जल दे उस समय। तो भगवान श्री कृष्ण को देखा, पहले तो टुकुर टुकुर करके देखा, कह रहे पंडित जी आपको कहीं पहचान रहा हूं, कहीं आपको मैंने देखा है। भगवान सोचने लगे क्या सोना करे, 17 बार युद्ध किया है, कहीं पहचान ना ले। तो भगवान श्री कृष्ण ने बात बता दी, भैया देखा होगा तुमने कहीं किसी की शादी में गए होंगे, हम भी गए होंगे, हम वहां फेरा पड़वा रहे होंगे, तुम वहां बैठे होंगे, देख लिया होगा, क्या पता। नहीं नहीं कहीं शादी में नहीं देखा। अब कृष्ण बोले कि पहचान ना ले तो हमारे जो बनाए हुआ प्रोग्राम में बिगड़ जाएगा, जो बना करके आए। बोले नहीं नहीं पंडित जी कहीं और देखा है। सो तुरंत श्री कृष्ण बोले भैया देना हो तो दे, नहीं तो हम आगे चलें। अब कहाँ देखा तो देखा, अब हम इसका एड्रेस थोड़ी लिखाएंगे। तो जरासंध बोला मांगो क्या चाहिए। तो भगवान बोल पड़े हम तुमसे मल्ल युद्ध चाहते हैं। इतना बोला ही कि हम तुमसे मल्ल युद्ध चाहते हैं, इतनी देर में तो जरासंध बोल गया कि तुम श्री कृष्ण हो ना। अब भगवान भी चक्कर में पड़ गए, एकदम कैसे पहचान लिया। भगवान ने पूछा कैसे पहचाना। बोले महाराज ब्राह्मण तो कभी झगड़े का काम करता ही नहीं, झगड़े की बात करता ही नहीं, इसलिए पहचान लिया। तो हमको भिक्षा दो, हम आपसे मल्ल युद्ध चाहते हैं और हम 3 हैं, तीनों में से किसी को देख लो। उन्होंने कहा तुम तो रण छोड़ हो, एक बार रण छोड़ के भाग गए तो तुमसे तो युद्ध हाथ मिलाना नहीं, युद्ध करना नहीं। अर्जुन मेरे जोड़ का नहीं है, तो भीम से हाथ मिला लिया, इसके साथ हम युद्ध करेंगे। भीम से हाथ मिलाया और कहते हैं कि तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय, आप नावे ताहि पे ताहि कहाँ ले जा। ये होनी बड़ी प्रबल है, कभी चल के नहीं आती, उसको वहीं ले जाती है जहां उसका समय है। आज रात में एक राजा ने स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने क्या देखा कि मौत मेरी स्वप्न में आई है। और वो सुबह उठा और सुबह घबराया हुआ था, अपने मंत्री संतरी खंत्री सभी को एकत्रित किया कि मैंने रात्रि में मौत को देखा है। और बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित आ गए, अब सब अपने अपने विचार करने लगे। बोले मौत देखी है, बोले हाँ मैंने रात में मौत देखी है। बोले तो कोई करो, एक अनुष्ठान करो, कोई जाप करवाओ। झगड़ा हो गया आपस में, अरे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो एक मंत्री था, बोले महाराज या झगड़े में मौत ना आ जाए, तुम एक काम करो। क्या, ये घोड़ा बांधा है मैंने बढ़िया वाला, इस घोड़े पर बैठो, निकल जाओ, या झगड़ा ही होता रहेगा। राजा ने मंत्री की बात मानी और घोड़े पर बैठ गया राजा। अब घोड़े पर बैठ करके वो घोड़ा दौड़ा, बहुत दूर चला गया राजा, और जैसे ही देखा एक बगीचे में और घोड़े को बांध दिया और घोड़े को थपथपाता, वाह भाई घोड़े, आज तो तू मुझे मौत से दूर ले आया। तो राजा घोड़े को पीठ थपथपा रहा था कि आज तो तू मुझे मौत से दूर ले आया। और इतनी देर में मौत आ गई वहां, और मौत घोड़े की पीठ थपथपा रही है। प्यारे घोड़े, अगर तू ना होता तो इस समय पे नहीं पहुंचता। मौत वहीं प्रकट हो गई, क्योंकि मृत्यु होनी थी यहां पे, तो किसी साधन से वहीं राजा को बुला दिया। तो तुलसी भवितव्यता तैसी मिले तहाय, आप आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जा।
अब युद्ध प्रारंभ हो गया। भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ और उस मल्ल युद्ध में बार बार भीम क्या करते हैं, जरासंध को चीरते हैं और चीर करके ऐसे फेंकते हैं। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि दोनों हिस्से आपस में धीरे धीरे जुड़ जाते हैं और जरासंध फिर तैयार हो जाता है लड़ने को। भीम बार बार चीरते हैं, बार बार फेंकते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों हिस्से आते हैं, फिर जुड़ जाते हैं और फिर जरासंध लड़ने लगता है। भीम थक गया और थक करके प्रभु के पास गया, बोले महाराज ये कौन सी समस्या में फंसा दिया, ये तो मरता ही नहीं। भगवान बोले भीम हम क्या करें दादा, तुम जब जरासंध से लड़ते हो हमारी तरफ तो एक दृष्टि करते भी नहीं। ये जरासंध क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। ये जरा माने बुढ़ापा है और बुढ़ापे में युद्ध होता है जरासंध के साथ में। तो हम क्या करते हैं कि युद्ध करते रहते हैं जरासंध के साथ, लेकिन भगवान को नहीं देखते। भगवान यही तो कह रहे थे भीम तुम युद्ध तो कर रहे हो लेकिन जरासंध के साथ में जब युद्ध करो तो एक दृष्टि हम पे भी तो रखा करो। तुमने दोनों दृष्टि वहीं रखी है, एक दृष्टि हमारे ऊपर रखा करो। और हमारी यही तो समस्या है सबसे बड़ी, हमारी समस्या भी तो यही है। दुनिया से हम बातें करते हैं, दुनिया से बातें करते हैं, लेकिन कभी उससे बातें नहीं करते जिससे हमें बातें करनी चाहिए। दुनिया भर की बातें करी, दुनिया से बातें करी, लेकिन कभी तुमने खुद से बातें करी? दुनिया भर की बातें। बेटा जरा फोन मिलाना, देखो तेरी मौसी ने आज क्या बनाया है। तुरंत फोन मिलाया, मौसी जी मम्मी बात करेंगी। हाँ हेलो कैसे हैं, ठीक है, आज क्या बनाया है घर में? उन्होंने बताया ये जो बनाया, जो डिश तैयार की। उसके बाद फोन कटा, बोले बुआ जी के पास मिलाना। अब वो बहुत दूर रहते हैं ना, वहां से कुछ आ सकता जो बनाया उन्होंने, लेकिन फिर भी बुआ जी से बात करें, हेलो कैसे, ठीक है, सब बाल को पाल लो, आज घर में क्या बन रहा है? अब इन मित्र से ही बातें कर रहे हैं, बुआ जी से बातें कर रहे हैं, दुनिया से बातें करते हैं, लेकिन कभी खुद से बात की है? उतना समय नहीं। दुनिया भर से बातें की, लेकिन खुद से बात का समय नहीं मिला। यही तो भूल हो गई। रंग महल सैयान कर गए नाम सैयान कर गए नाम रंग महल के दस दरबार
खुली बयान कर गए याद कर कभी खुद से बात करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ और इसके बाद कहाँ जाना है। एक बार एक संत के पास कोई व्यक्ति गया, उसने कहा प्रभु से मिला दोगे क्या? हाँ मिला दें, लेकिन पहले तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो व्यक्ति बोला मेरा नाम है हुक्मचंद चड्ढा। तो संत ने कहा वो मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। तो उसने कहा मैं अपना ही नाम बता रहा हूँ, मेरा ही नाम है हुक्मचंद चड्ढा। संत ने कहा मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने सोचा ये पागल है, ये क्या दर्शन कराएगा। उसने महाराज मैंने बताया ना मेरा नाम हुक्मचंद चड्ढा है। संत ने चलो छोड़ो, अपना एड्रेस बताओ। उसने एड्रेस बता दिया, मजलिस पार्क दिल्ली। उसने कहा नहीं मैं तुम्हारा एड्रेस पूछ रहा हूँ। उसने अब तो कोई पागल से बढ़ गए। उसने कहा मैं अपना ही एड्रेस बता रहा हूँ, मैं मजलिस पार्क में रहता हूँ और दिल्ली में पढ़ता है। फिर संत कहा नहीं मैं तुम्हारा एड्रेस पूछ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने सोचा इससे किसी प्रकार से पिंड छुड़ाया जाए, तो चल दिया। संत ने कहाँ जा रहे हो? भगवान से नहीं मिलना? कुल मिलना तो है, लेकिन अभी मैं पता करके आता हूँ। आप पूछ रहे हो तुम्हारा पता नहीं है, ये एड्रेस तुम्हारा नहीं है। उन्होंने सोचा किसी प्रकार से पिंड छुड़ाया जाए। उसने कहा मैं अपना एड्रेस पता करके आता हूँ, फिर आऊंगा। और संत ने कहा सुन, जिस दिन तुझे एड्रेस पता लग जाएगा तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुझे भगवान के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। ये पता लग जाए कि मेरा पक्का एड्रेस क्या है, मेरा असली नाम क्या है। ये तो शरीर के नाम है, कोई भी रख लेते हैं, लेकिन मैं चिन्मय आत्मा हूँ और मेरा एड्रेस परमात्मा है। मैं चिन्मय आत्मा हूँ। एक विचार करके देखो, मेरा नाम ये है, संसार में नाम है सबके, और जब वो आत्मा निकल जाती है तो फिर क्या कहते हैं? बोल भाई सब पड़ा हुआ है,
नाम उसका जो नाम था, वैसे फोन में करेंगे तो ये वो ऐसे ऐसे फला आदमी, लेकिन फिर उसका नाम चेंज हो गया। बड़े भैया सबको कब तक रखोगे, तो सबको ले चलो। आत्मा निकली, नाम भी बदल गया। तो हमारा मेन नाम है, हम आत्मा है और हमारा घर परमात्मा है। आत्मा परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए दुनिया भर से बातें करते हैं तो कभी कभी मौका ऐसा लगे जब तुम्हारी रात में कभी मानो 3 बजे 4 बजे कभी ऐसे हो जाती है घटना, दादा तुम हमें देखते नहीं हो, बस यही तो हमारी भूल है करके, और ऐसे फेंक दिया। पहले भी चीर करके ऐसे फेंक रहे थे और यहाँ पर भगवान ने लकड़ी चीरी और उसको विपरीत दिशा में फेंक दिया। बोले ऐसे फेंको, ऐसे फेंकते रहोगे तो हजारों किलोमीटर दूर ले जाओ, फिर ये मिल जाएगा 2 दिन 4 दिन 6 दिन में, फिर जिंदा हो जाएगा। विपरीत दिशा में फेंको। और जैसे ही भीम ने चीरा, जरासंध को विपरीत दिशा में फेंक दिया, फिर पुनः जीवित नहीं हो पाया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये विचित्र घटना थोड़ा विस्तार से सुनाओ। तो सुनाने लगे। बृहद्रथ नाम के राजा थे जो इस मगध देश के ही थे। बृहद्रथ नाम के राजा एक बार वन में गए, वहां एक संत मिले। संत से उन्होंने कहा, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है। तो संत ने एक फल उनको दिया, तो फल को लेकर के आए। उनकी 2 पत्नियां थी, वो फल उन्होंने क्या किया, 2 हिस्से करके दोनों पत्नियों को दे दिए। 2 अलग अलग हिस्से हुए, फल को बीच में से आधा आधा कर दिया और दोनों पत्नियों को दे दिया। समय हुआ, दोनों पत्नियों के आधा आधा हिस्सा हुआ, आधा एक से हुआ, आधा एक से हुआ। यह देखकर के राजा बृहद्रथ ने उसको अपने महलों के पीछे फेंक दिया। वहीं महलों के पीछे एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी, वो घूमती रहती थी।